welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF. So today we are going to do audit fourth lesson audit of companies. ये हमारे सेम थर्ड का लास्ट लेसन है, राइट? सो अब तक आप लोग ने इतने सारे वीडियोस देख चुके हो. हमारे CA कॉस्ट भी हमारा ख़त्म हो चुका है. FA में हमारा जस्ट एक लेसन बाकी है, ऑलमोस्ट एक भी नहीं, स्टार्टेड है वो. ओके, सो वो भी हम लोग फटाफट कंप्लीट करके हमारे नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पहुँचेंगे. उससे पहले आप वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे. लेट्स मूव टू आवर लेसन, फोर्थ लेसन ऑडिट ऑफ कंपनीज. ओके, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थर्ड लेसन गो थ्रू किया था. शॉर्ट में हम लोगों ने देखा था, ज़्यादा खींचा नहीं हम लोग ने, बिकॉज ज़्यादा पॉइंट्स में खींचने वाले होते नहीं है ऑडिट में. ओके, फर्स्ट इधर हम लोग क्या है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल, इलस्ट्रेशन कुछ दिए हुए, स्पेशल ऑडिटर्स, ब्रांच ऑडिटर्स, राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर, कुछ राइट दिए हुए, एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ये सारी चीजें हम लोग करनी है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. कौन एलिजिबल कौन है, पहले क्वालिफाइड कौन है. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये किसने बोला था? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट? यहाँ पे वैसे ही कुछ और हम लोग को कौन, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर. यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, आपको सिर्फ ये चीज यहाँ पे देखनी है, फर्स्ट लाइन, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन मेन जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे देखो क्या बोले, CA फर्म, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर. कौन होता है अपॉइंटमेंट? या तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, उसको क्या बोला गया है, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(1)(b) में. किसमें? ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. ठीक है, किसके? उसके पास क्या होना चाहिए? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 6(a)(6)(1) ऑफ द एक्ट. अ फर्म whereof majority of partners practicing in India are qualified for appointment as a aforesaid may be appointed by the firm name to be auditor of a company. क्या बोला है, मतलब कोई एक फर्म है जिसे CA का पूरा फर्म है, तो वहाँ पे मेन ऑफ द जो मेजॉरिटी होती है पार्टनर्स की, वो कौन सी होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए. ठीक है, और वो लोग फिर क्वालिफाइड अगर वो लोग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है. ठीक है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, व्हेन अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है वो ही ऑथराइज है कि वो एक्ट एंड साइन कर मतलब वो जो भी एक्ट उसको करने का है वो काम कर सके और साइन कर सके किसके? फर्म के बिहाफ पे, जिस पार्टनर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है. अब डिस्क्वालिफाइड कौन कौन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग को डिस्क्वालिफिकेशन का इतना बड़ा दिया हुआ है. ओके, आपको ये एकदम करने की जरूरत नहीं है. हम लोग इसके बदले ये क्या करेंगे, टेबल करेंगे. क्वालिफिकेशन एलिजिबल तो देख लिया, CA इन प्रैक्टिस CA किया हुआ होना चाहिए. LLP विद प्रैक्टिसिंग CA पार्टनर, मतलब LLP है चलेगा, बट जो पार्टनर है वो CA होना चाहिए. ठीक है, अब नॉन एलिजिबल कौन है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर है वो नॉन एलिजिबल है. एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकती. पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं बन सकती. रिलेटिव, कोई रिलेटिव हो गया तो वो भी नहीं बन सकता. होल्डिंग सिक्योरिटी इन कंपनी ग्रुप, रिलेटिवली कितना 1 लाख तक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को वो चीज दी हुई है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी. मतलब कोई भी सिक्योरिटी है तो उसको क्या करने का है, और उसके क्या बोला है, सच होल्डिंग कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख. तो होल्डिंग सिक्योरिटी है पर वो 1 लाख से ज्यादा उसकी प्राइस वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सेकंड क्या बोला है, इंडेप्टेड टू कंपनी ग्रुप, मतलब 5 लाख से ज्यादा वो क्या कर्जे में नहीं होना चाहिए. ठीक है, किससे? कंपनी के अंडर. ठीक है, गारंटी ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी में मैंने गारंटी दी है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे कि वो आपको इतना पैसा दे देगा.
वो मेरे पास वो एक टाइप का मैंने गारंटी दिया, राइट, तो वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पर्सन और फर्म विथ बिजनेस रिलेशनशिप विथ कंपनी और ग्रुप, मतलब जो भी पर्सन या जो भी फर्म है उसका कोई बिजनेस रिलेशन किसी और टाइप का वो कंपनी या ग्रुप के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और KMP, हाँ, अगर मेरा रिलेटिव उस फर्म का डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सोनल है तो वहां पे भी मैं वो इंसान के ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर ऑफ लेस देन 20 कंपनीज, एक टाइम पे वो 20 से ज्यादा कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो वो क्या बोलते एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, उसने कोई भी फ्रॉड की है, जानबूझकर कोई भी चीज की है तो उसके लिए उसको ये है। पर्सन एंगेज इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज सर्विस, अभी CA खुद एक स्पेशलाइज सर्विस है, अगर उसके अलावा भी वो कोई और चीज में कंसल्टिंग या स्पेशलाइज सर्विस करता है तो भी वो एलिजिबल नहीं होता, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो, उसके लिए भी हम लोग ये देखेंगे, ये एक चार्ट है उसी का, देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं, आप बोल सकते हो प्राइवेट कंपनी, हाँ। पहला होता है हु, फर्स्ट ऑडिटर, वो क्या कर सकते हैं, पहले कौन कौन होता है, होता है फर्स्ट ऑडिटर होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिट अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर रेक्टिफिकेशन एंड कैजुअल वैकेंसी, जो होती है वैसी, ठीक है। बाय हुम, कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑडिटर को कौन ये करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, और शेयर होल्डर एट EGM के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। सब्सिक्वेंट जो ये होते हैं उसको कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। रेक्टिफिकेशन कौन, शेयर होल्डर्स। कैजुअल वैकेंसी के लिए शेयर होल्डर्स एट GM जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, ठीक है। पहला वाला जो होता है फर्स्ट ऑडिटर को कब तक करते हैं, विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। और जो शेयर होल्डर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर करते हैं, और जो EGM है वो विद इन 90 डेज ऑफ BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्मिंग ऑफ इट्स फेलियर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्फॉर्म करना भूल गए, वो इन्फॉर्म नहीं किया है, तो विद इन 90 डेज वो लोग क्या करने का है, अपॉइंट करने का, किसको, फर्स्ट ऑडिटर को। सेकंड का क्या है, शेयर होल्डर वाला, पहला वाला 2A का क्या बोला है, फर्स्ट AGM एनुअल जनरल मीटिंग एंड एवरी 6th AGM देयर आफ्टर। ये क्या है, मतलब कब तक हो सकता है, फर्स्ट जनरल मीटिंग में इसको करना पड़ता है, एवरी 6th, मतलब 5 साल के एक साथ में ये होता है, ठीक है। ये एवरी AGM में होता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर रेक्टिफिकेशन, हाँ, शेयर होल्डर्स GM बोला है, जनरल मीटिंग क्या है, इफ वैकेंसी ड्यू टू रजिस्ट्रेशन विद इन 3 months। और तीसरा क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कब होता है, अदर वैकेंसी एग्जाम्पल बाय डेथ विद इन 30 डेज, अगर डेथ वगैरह उसकी वजह से कोई आपके पास वैकेंसी आई तो आपको 30 डेज के अंदर जो भी है उसको आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। अब वैसे तो प्राइवेट का वो अभी देखते हैं, पब्लिक, हाँ, हु कौन होता है, पहले फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी। देन बाय हुम, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो 3, एक तो होता है CAG, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड थर्ड इज शेयर होल्डर एट EGM, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके। फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करता है, CAG, एंड कैजुअल भी कौन करता है, CAG करता है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इस CAG का फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ गया, कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये CAG का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट होता है व्हेन एंड हाउ, कब होता है ये, एक CAG होगा जो कब अपॉइंट करेगा, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसने नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 डेज रजिस्टर, ये 60 डेज के बाद नेक्स्ट 30 डेज पे। एंड शेयर होल्डर्स एट EGM वो कब करेंगे, विद इन 60 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्मिंग, अगर वो लोग फेलियर हो गए, इन्फॉर्म नहीं किया तो लोग विद इन 60 डेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये करता है कब करेगा, विद इन 180 डेज ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल से कब तक, 180 डेज तक। नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे CAG अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज ऑफ CAG फॉलोइंग टू अपॉइंट,
फेलिंग होगा वो फेलिंग टू अपॉइंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ ऑडिटर. रिमूवल ऑफ ऑडिटर कब होगा? पहले तो बाय शेयर होल्डर्स इन जीएम. स्पेशल रिजोल्यूशन कुछ होगा उसके हिसाब से कौन जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स निकालेंगे, या तो प्रीवियस अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. ऑडिटर कब रेजिग्नेशन देगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी फाइल स्टेटमेंट विद कंपनी एंड आरओसी. दूसरा गवर्नमेंट कंपनी देगी कब फाइल स्टेटमेंट, कैसे देगी वो बताया गया है. हाँ, अगर नो स्टेटमेंट तो फाइन 50,000 से 5 लाख रुपए तक क्या जा सकता है, फाइन जाएगा अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो. ठीक है, अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर. कैसे न्यू ऑडिटर अपॉइंट होगा? स्पेशल नोटिस फ्रॉम मीटिंग. बिफोर मीटिंग से पहले ही स्पेशल नोटिस दिया जाएगा. ठीक है, कॉपी ऑफ ऑडिटर. जो भी ऑडिटर को कुछ भी कॉपीज वगैरह जो भी होगी वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय रिटायरिंग ऑडिटर. उसने पहले से ही रिटर्न में उसको देना पड़ेगा कि वो रिटायर जो हो है उसके पास रीजनेबल लेंथ होना चाहिए उस चीज का. कंपनी टू सेंड कॉपी टू मेंबर्स. इफ अगर कॉपी नहीं सेंड किए तो रीड आउट एट मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा. रिटायरिंग ऑडिटर टू बी हर्ड एट मीटिंग. वो रिटायर हो रहा है, उसकी आखिरी बातें मीटिंग में सुननी जानी चाहिए. नेक्स्ट होता है फाइल कॉपी विद रजिस्ट्रार. जो भी कॉपी फाइल जो है उसका जो कॉपी है वो किसके साथ होना चाहिए? रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए. यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेशल ऑडिटर के बारे में बोला है. देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ऐसा कोई स्पेशल ऑडिट नहीं होता. ब्रांच ऑडिटर उसमें क्या होता है? ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो. ये नहीं देखने का है आपको. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनी ऑडिटर एंड ब्रांच ऑडिटर, रिपोर्टिंग कंसिडरेशन. ठीक है, आते हैं राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर. इसका पहले बात हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्या है ये चीज का? हाँ, टू एनेबल द ऑडिटर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ऑफ रिपोर्टिंग ऑन द अकाउंट्स इफेक्टिवली. हाँ, उसका जो भी रिपोर्ट उसका परफेक्ट होना चाहिए. द कंपनी एक्ट गिव्स हिम सर्टेन राइट देता है. अब एग्जांपल राइट कौन से राइट होते हैं वो बताया गया है. ठीक है, कंपल्सरी पावर्स क्या होते हैं? राइट टू एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स के पास से वो लोगों को इंफॉर्मेशन लेने की राइट होती है. राइट टू एक्सेस सब्सिडरी अकाउंट, एडिशनल अकाउंट जो होते हैं. राइट टू विजिट ब्रांचेस एंड एक्सेस टू ब्रांच अकाउंट. राइट टू रिसीव नोटिस फॉर एंड अटेंड जनरल मीटिंग. राइट टू लीन, कब्जा करना. ओके, कुछ भी चीज है उसको डायरेक्टली मतलब आपको शक है तो एज ऑडिटर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो? आप उसको अपने अंडर ले सकते हो. ठीक है, क्या है नेक्स्ट? एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स. लीगल प्रोविजन क्या दिया हुआ है? द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एट ऑल टाइम शैल हैव अ राइट टू एक्सेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स ऑफ अ कंपनी. ये उसका राइट है. ठीक है, छोटे मोटे राइट से आपको कुछ नहीं, आप एकदम डीप में तो आपको लिखना है नहीं. मतलब लिखना भी है तो आपको डीप लिखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज है. मीनिंग ऑफ वाउचर एंड बुक्स. क्या मीनिंग क्या है? वाउचर क्या होता है? वाउचर इंक्लूड ऑल डॉक्यूमेंट, करस्पॉन्डेंस, एग्रीमेंट एक्सेट्रा which support transaction appearing in the financial statement. The term voucher include all or any of the correspondence which may in or any way serve to vouch for the accuracy of the account. अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, करस्पॉन्डेंस जो भी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाउचर्स बोलते हैं. बुक्स क्या होते हैं? बुक्स इंक्लूड फाइनेंशियल, स्टैट्यूटरी एंड स्टैटिकल बुक जो रिकॉर्ड करते, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड स्टॉक रिकॉर्ड. बेसिक चीज हम लोग देख रहे थे. बुक्स एंड पेपर. बुक एंड पेपर क्या होते हैं? इंक्लूड बुक ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज. मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. मेंटेन करना चाहिए. सच बुक ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. डबल एंट्री अभी फॉलो होती, सिंगल एंट्री नहीं होती. ठीक है, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स. बराबर उसका प्लेस होना चाहिए. क्या बोला यहाँ पे? अ नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट प्लेस विद इन 7 days ऑफ द बोर्ड डिसीजन. बोर्ड के डिसीजन के बाद 7 days के अंदर पूरा एड्रेस उसको मालूम होना चाहिए. प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू ब्रांच ऑफ द कंपनी.
प्रॉपर अकाउंट रहना चाहिए उस चीज का। और नेक्स्ट हम लोग क्या क्या राइट्स दिए हुए, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। हाँ, जो भी लॉ है, एक तो लॉ है उसकी वजह से उसको वो राइट दी गई है। दूसरे ऑफिसर के पास से आपको क्या करने का है, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन निकाल कर लेने का है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या दिया हुआ है आपको इधर, वाइड एंड इम्पोर्टेंट पावर होता है ये। ठीक है, इसका रेमेडी क्या है, व्हेन द ऑडिटर इज नॉट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड बाय हिम और हिज डिनाइड एक्सेस टू बुक्स एक्सेट्रा, हिज ओनली रेमेडी वुड बी टू रिपोर्ट द मेंबर्स। मेंबर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेम वे क्या है, राइट टू सब्सिडरी अकाउंट, जो एडिशनल अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर आपको एक्सेस करने का राइट है। राइट टू विजिट ब्रांचेस एंड एक्सेस ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट को भी आपको देखने का, उसको कोई भी चीज है आपको उसको गो थ्रू करने का राइट है। राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अटेंड करने का भी एक ऑडिटर को राइट होता है। उसने क्या दिया हुआ, एनी एजीएम, कोई भी एजीएम हुआ, हाँ, तब उसको करने का है। Not duty. It is, however, not the duty of the auditor to take part in a discussion in the AGM. AGM में वो उसका ड्यूटी नहीं है, उसमें पार्ट नहीं लेने का उसको, बट उसको अटेंड करना है। ठीक है, क्या दिया है, राइट टू लीन, कुछ भी अगर उसको लगा तो वो अपने अंडर वो चीज ले सकता है। अगर उसको लगा कि ये अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो बुक ऑफ अकाउंट वो अपने कब्जे में ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट टू ऑडिटर क्या दिया है, नीड दिया हुआ है, नेसेसरी टू डिस्चार्ज ड्यूटीज। उसका नीड क्या है, ये राइट देने का उन लोगों का मोटिव क्या है कि वो अपना जो भी उसका जो ड्यूटी है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके। कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, किसी के दबाव में ना आए। एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स, कंपनीज एक्ट 2013 ये उसको अलाउ करती है। हाँ, और जो भी बुक्स एंड वाउचर्स एक्सेस कब कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहाँ पे भी। ठीक है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, एक तो ये कंपनीज एक्ट उसको ये देती है, प्रोविजन देती है, राइट देती है। और फिर किससे लेगा ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम ऑफिसर ऑफ कंपनी। हाँ, रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस, अगर वो चीज नहीं की गई तो वो रिपोर्ट कर सकता है। ब्रांचेस पे क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है और उसके बुक्स पे एक्सेस कर सकता है। जनरल मीटिंग उसको क्या करना, अटेंड करने का है। हाँ, उसके लिए उसको नोटिस भी मिलना चाहिए। लीड, अगर कोई भी चीज वो क्या अपने कब्जे में ले सकते हैं। करस्पॉन्डेंस विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला हुआ है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ दिए हुए। ठीक है, अभी ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर के ऊपर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए। whether loan and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, ये सारी चीज के ऊपर उसको क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू उसके ऊपर उसको रिपोर्ट प्रॉपरली बनानी चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स, कुछ अदर मैटर उसके ऊपर भी आपको एक रिपोर्ट एज ए ऑडिटर बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेट रीजन फॉर क्वालिफिकेशन का जो रीजन अंडर रिपोर्ट अंडर CARO, रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, अगर कुछ फ्रॉड है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने का है। यहाँ पे देखो सिंपल आपका क्या है, इंक्वायरीज में क्या क्या है। हाँ, ड्यूटीज आप क्या क्या इंक्वायरी कर सकते हो, सिक्योरिटी फॉर लोन एंड एडवांसेस मेड, बुक एंट्री, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस, ये सारी चीज के ऊपर आपको क्या करना है, इंक्वायरी करना है एज ए ऑडिटर। हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू ये राइट कौन देता है, कंपनीज, ये एक्ट 2013। ठीक है, रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वाज ऑब्टेन, प्रॉपर बुक्स वर कैप्ड या नहीं, ये सारे अदर मैटर्स है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको देखने का है, CARO 2016 का रिपोर्ट कैसा होना चाहिए वो बताया है। हाँ, कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है आप उसको फॉलो करे कि नहीं करे। साइन ऑडिट रिपोर्ट को क्या एज ऑडिटर मुझे साइन करना चाहिए। तो ये क्या है, ये ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर है जो अभी हम लोगों ने देखा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स पार्ट है, आप देख सकते हो। ओके, सो ये आपको हेल्प करेगा, जो भी आपका थोड़ा बहुत इसमें से रिवीजन हो जाएगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.